नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, नितिन नवीन ने अपने मंत्री पद से दे दिया इस्तीफा। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वे 2 विभागों के मंत्री थे। 2 विभाग उनके पास थे, पथ निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग जी। अब इन दोनों की जिम्मेवारी से वे मुक्त हो गए हैं। उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने पहले भी कहा था प्रियंका कि नितिन नवीन अब भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं और जल्द ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, खरमास के बाद 14 जनवरी के बाद जी। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बिहार या किसी भी राज्य में मंत्री का पद तो बहुत बौना सा पद है ना। बिल्कुल। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसी राज्य में चाहे बिहार, चाहे तमिलनाडु, चाहे उत्तर प्रदेश, किसी राज्य में मंत्री भी हो। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। सदस्यों के हिसाब से, और इसके पास काम भी उतने ही बड़े बड़े होते हैं। अध्यक्ष को तो हस्ताक्षर करने से फुर्सत नहीं मिलेगा आदेशों पर। अध्यक्ष को तो प्लानिंग, दिल्ली हेडक्वार्टर में 3 राज्यों में चुनाव की प्लानिंग करने से फुर्सत नहीं मिलेगा। बंगाल में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, बाद में फिर राजस्थान में भी चुनाव है। राजस्थान में भी तो चुनाव होना है, तमिलनाडु में चुनाव है। तो बंगाल, यूपी और तमिलनाडु तो तुरंत ही है, बाद में फिर राजस्थान में भी है। तो अध्यक्ष को इन चुनावों से कहां फुर्सत मिलेगी? अध्यक्ष को पार्टी के कामकाजों से कहां फुर्सत मिलेगी कि बिहार में मंत्री की भूमिका निभाएंगे? तो जिस समय नितिन नवीन को बनाया गया था राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उसी समय यह साफ हो गया था कि नितिन नवीन अब बिहार में मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। और उसी दिन हल्ला बोल टीवी ने खबर भी चला दी थी कि नितिन नवीन देने जा रहे हैं इस्तीफा, क्योंकि हमें पता था कि आज दें या कल देना तो है इनको इस्तीफा। और देखिए, दूसरे ही दिन परसों बने हैं और 2 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया। और इसके कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, लेकिन जेपी नड्डा को छूट मिली थी ना, क्योंकि वे केंद्र में मंत्री थे जी, तो उनको छूट मिली थी। लेकिन किसी स्टेट में जब आप मंत्री रहेंगे तो आपको पटना में रहना पड़ेगा ना, आपको कैबिनेट की मीटिंग्स में भाग लेना होगा, आपको अपने विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग्स में हिस्सा लेना होगा। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 70 to 80% टाइम दिल्ली में बीतेगा और 30% समय उन राज्यों में बीतेगा जहां चुनाव है। तो ऐसे में वो पटना में अपने विभाग को कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? उनका विभाग तो एकदम भगवान भरोसे हो जाएगा। तो ऐसे में दिल्ली में अगर वो केंद्र में मंत्री रहते हुए जेपी नड्डा ने संभाला ही, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन किसी स्टेट में मंत्री रहना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष के लिए संभव नहीं है। इसीलिए अब नितिन नवीन ने दूसरे ही दिन और नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नाम के बने हैं, यह बात सबको पता चल चुकी है। और हमने तो जिस दिन वे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने थे प्रियंका, आपको याद होगा, उसी दिन हल्ला बोल टीवी ने यह खबर चला दी थी कि वे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बने हैं। 14 जनवरी के बाद वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा भी दिया है। अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। तो नितिन नवीन ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है वह भी एक वजह है। लेकिन एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत तो वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि यह पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए कि वो किसी राज्य में मंत्री का पद संभाले। उनके पास इतना काम होता है जी। अभी देखिए, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की वजह से ही जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष थे दिलीप जायसवाल, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह संजय सरावगी अध्यक्ष बने हैं। बिल्कुल। और संजय सरावगी पहले मंत्री थे, अब वे अध्यक्ष बने हैं तो मंत्री नहीं बने हैं। और दिलीप जायसवाल पहले अध्यक्ष थे, अब वे मंत्री बन गए हैं तो अध्यक्ष पद चला गया। तो भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रहे।
और जिस तरह से नितिन नवीन को शाह और नड्डा, देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुर्सी पर पकड़कर बैठाया। बड़ी दिलचस्प बात है प्रियंका कि जब कुर्सी पर बैठने के लिए अमित शाह ने कहा कि आप बैठ जाइए, कुर्सी लगी थी अध्यक्ष की, तो नितिन नवीन बहुत जूनियर है ना, 45 साल के हैं, और तमाम बड़े नेता खड़े थे। तो गिरिराज सिंह खड़े थे, रविशंकर प्रसाद खड़े थे, अमित शाह खड़े थे, जेपी नड्डा खड़े थे, और सबने कहा कि आप बैठ जाइए कुर्सी पर। तो नितिन नवीन बहुत विनम्र हैं, उन्हें बहुत संकोच हो रहा था कि अच्छा बैठ जाएं, तो नहीं बैठे वो, अमित शाह के कहने पर भी खड़े रहे। तो अंत में उधर से पकड़कर जेपी नड्डा ने उनको बैठाया कुर्सी पर, और तब सारे लोग हंसने लगे। तो यही विनम्रता, इसी विनम्रता की वजह से 45 साल की उम्र में इतिहास रच दिया बिहार के लाल ने, बांकीपुर विधायक ने, पटना के। बिहार के लिए भी गौरव की बात है कि एक बिहारी आज भारतीय जनता पार्टी का चीफ बन गया है। नाउ नितिन नवीन इज द बॉस ऑफ बीजेपी। तो ये बहुत सबके लिए गौरव की बात है, पूरे बिहारियों के लिए गौरव की बात है। तो नितिन नवीन को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।